तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष कैसे बनेगा? जब राहु 7वें भाव में आएंगे और केतु पहले भाव में चले जाएंगे तो जिस काल सर्प दोष का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे तक्षक काल सर्प दोष। बिजनेस में इश्यूज आते हैं, पार्टनरशिप में इश्यूज आते हैं, आपका व्यापार बार बार बंद होता है या नई चीजों की शुरुआत होती रहती है, आपने जिनके साथ साझेदारी करी वो अपना ही फायदा देखने लग गए और या फिर उन्होंने आपसे काम सीख कर कहीं और अपना सेम टू सेम पास में दूसरा काम खोल लिया। प्रेम संबंधों में सफलता ना मिलना, जीवन साथी के साथ काफी झगड़े कराना, जीवन साथी आपको समझ ना पाए, आपकी बातें ना समझे, वो अपने आप को समझाने में लगा हुआ है, ऐसे इश्यूज देखना, गुप्त धोखे मिलना, यानी कि जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग भी एंड में आपके खिलाफ चले जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा हो जाना, पारिवारिक सुख में शांति का अनुपात कम हो जाना, शारीरिक जो आपका स्वास्थ्य है उसमें कई तरह के हेल्थ इश्यूज से आप परेशान होते हैं और कर्ज बढ़ने लग जाता है। जो लोग आपसे धन लेते हैं वो वापस नहीं करते, इवन आपको विरासत का लाभ भी नहीं मिलता, यानी कि जो इनहेरिटेंस होता है उसमें भी आपको फायदा नहीं होता है। ये देखने को मिला तक्षक काल सर्प दोष में। अभी ये आपके लिए बेहतर बनेगा आगे जाकर या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम चलते हैं अपने 8वें काल सर्प दोष पर। ये जो 8वां काल सर्प दोष है इसे कई कई किताबों में इसको बहुत कठिन काल सर्प दोष भी बोला गया, यानी कि ये है कारकोटक काल सर्प दोष। कारकोटक काल सर्प दोष में राहु 8वें भाव में आएंगे और केतु दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो समस्या आएगी वो भाग्य और करियर में काफ़ी बाधाएँ आएँगी। व्यक्ति के लिए उसका जो भाग्य है वो काम नहीं करता। ये आज मेहनत करेगा तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, कल मेहनत करेगा तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लक की वजह से, किस्मत की वजह से कुछ मिल जाए ऐसा मुश्किल देखने को मिलता है। जीवन में हर कदम पे बाधाएँ हैं, जिसके कारण व्यक्ति को आगे बढ़ने में ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है, साथ ही साथ उदास हो जाता है। क्या आदत पड़ जाती है इसको बेसिकली कि बिना चैलेंजेस के मेरी लाइफ में तो कुछ होना नहीं है। नौकरी में पदोन्नति में बाधाएँ आती हैं, कभी-कभी है ना प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाता है इसका, नौकरी छूटती बार-बार है, जॉब बार-बार चेंज होती है, व्यापार में नुकसान लगातार हो सकता है, इवन विरासत का भी इसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। सामाजिक संबंध और मानसिक संबंध जो बनते हैं रिश्तेदारों से या प्रेमी से, उसमें भी धोखे की संभावनाएँ रहती हैं। इवन आपने कोई काम नहीं किया है और आपके ऊपर उसका कलंक लग गया, मन बेचैन है, अकेले रहने का मन करता है, ज्योतिष, तंत्र, काला जादू टाइप की चीज़ों में दिलचस्पी बढ़ने लग जाती है आपकी कि आपको इनका पढ़ने का मन करता है, नशेबाज़ी की आदत लग जाना, किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, मे बी वो शुगर और कैफ़ीन भी हो सकता है, ये भी इस काल सर्प में बोला गया। तो इसको सबसे कठिन काल सर्प दोष बोला गया है, लेकिन ये बेहतर बनेगा आगे चलकर या नहीं उसके लिए एंड में वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक हम 9वें टाइप के जो 9th टाइप का काल सर्प दोष है जिसका नाम है शंखचूड़ काल सर्प दोष, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि राहु 9वें भाव में है, केतु तीसरे भाव में चले गए और फिर जो काल सर्प दोष बन रहा है उसे हमने बोला कि इसका नाम है शंखचूड़ काल सर्प दोष। क्या प्रॉब्लम पैदा करेगा? सबसे पहले ये आपसे ज़्यादा आपके पिताजी को कष्ट देगा। पिताजी ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी पापड़ बेले होंगे या घर भी छोड़ा होगा, संघर्ष किया होगा, तब जाकर पिताजी को नौकरी या पदोन्नति मिली। आपके लाइफ में क्या करेगा? ये भाग्य को बहुत कमज़ोर कर देता है। इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, पढ़ा-लिखा, पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद मॉनेटरी गेन्स नहीं हो रहे हैं, ऐसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार जॉब के अलावा व्यापार में भी हाथ आज़माता है, लेकिन उसमें भी ख़ास सफलता नहीं मिलती है। वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाता है, वैवाहिक जीवन अशांत हो जाता है। जो फिज़िकल प्लेज़र वाली चीज़ है, उसमें भी असंतुष्टि महसूस करता है। मामा या ससुर की ओर से धोखा होने की भी घटनाएँ घट सकती हैं। सामाजिक और कानूनी समस्याएँ भी जैसे और ख़ास तौर पे मित्रों की वजह से देखने को मिलती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो काम है, आपके सरकारी काम है, उनमें भी डिले होना या गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई फ़ाइन या चालान बार-बार लगते रहना, ऐसा भी देखने को यहाँ पर मिलता है। आर्थिक स्थिति थोड़ी नाज़ुक रहती है। नाज़ुक का मतलब यही है कि भई हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन बन गई है, कमा तो रहे हैं, बट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो जैसे ही 22 तारीख आती है महीने की, 22 से 30 तारीख, मंथ एंड वाली पूरी फीलिंग आपको हर बार आने लग जाती है। इवन आपने ज़्यादा कमाया इस बार, फिर भी ऐसा होता है। तो ये इस तरह के काल सर्प दोष से इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये आगे चलकर बेहतर बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं हम अपने 10वें तरह के काल सर्प दोष पे, जिसका नाम है घातक काल सर्प दोष। अब ये घातक काल सर्प दोष कैसे बनेगा? जब राहु जाएँगे 10वें घर में और केतु जाएँगे चौथे घर में, तब जो काल सर्प दोष का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे घातक काल सर्प दोष। क्या प्रॉब्लम देगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करियर में देता है। इंसान ना एक जगह ज़्यादा टिक नहीं पाता। 2.5-3 साल में उसकी कंपनी बदल जाना, उसका काम बदल जाना, उसके अगर एजुकेशन की है तो एजुकेशन बदल जाना,
ये सारी चीज़ें चेंज देखने को मिलता है। तो जगह भी बदलती रहती है, कंपनी भी बदलती रहती है, ये एक प्रॉब्लम आती है। दादा-दादी का सुख ना मिलना, बचपन में दादा-दादी का स्वर्गवास हो गया या वो अलग रहते थे, आप अलग रहते थे, इस तरह की कोई चीज़ हो गई। पिताजी से बहुत ज़्यादा आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल नहीं थे शुरुआत में, बाद में जाके भले बन गए हों, लेकिन शुरुआत में आपके फ़ादर के साथ उतने रिश्ते कॉर्डियल नहीं थे। माता-पिता का इवन दूर भी रहना पड़ा आपको माता-पिता से, बहुत कम उम्र में आप अपने काम के लिए दूर चले आए और फिर तब से दूर ही दूर है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ सकता है, अशांति आ सकती है और शादी के लिए अच्छा दूल्हा-दुल्हन नहीं मिल रहा है आपको, बहुत आप तलाश कर रहे हैं, ये भी देखने को मिला है। आपकी जो संतान है, संतान की चिंताएँ आपको सताएँगी। अब है तो उसमें बहुत कुछ लिखा गया, मैं बोलूँगा नहीं, नहीं तो कई लोगों के मन में घबराहट पैदा हो जाएगी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। काल शब्दों के एक से एक अच्छे उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, जो कि हम वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि आप ना बहुत ज़्यादा अकेले पहले रहते हैं, थोड़ा-सा बुरा लगता है अकेलेपन में, उसके बाद आदत पड़ जाती है और उसके बाद आपको अकेले रहने में ही मज़ा आने लग जाता है, ऐसा भी देखने को मिला है। आपके दोस्त या तो बचते नहीं हैं या फिर आपके जो दोस्त होते हैं, वो बस नाम के दोस्त हैं, क्यों बस मिले हैं तो हाँ, हाँ, ही करना है, लेकिन उसके बाद वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है, वो उतना फ़ील आप नहीं कर पाते हैं। हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट आता है और आपके ख़ास तौर पे आपका जो स्टमक है और जो बैकबोन है, उसमें कोई ना कोई इश्यू लगातार बना रहता है। तो ये था घातक काल शब्द दोष, जो 10वें तरह का काल शब्द दोष था। अब हम आते हैं 11th टाइप के काल शब्द दोष पे, यानी कि आपका राहु 11th हाउस में है, केतु 5वें भाव में चले जाए, तो इससे जो काल शब्द दोष बनेगा, उसको हम कहेंगे विषधर काल सर्प दोष। क्या प्रॉब्लम देगा? ये डिज़ायर नहीं पूरे होने देता। आप जिस भी डिज़ायर के पीछे भागते हैं ना, कि ये डिज़ायर मुझे चाहिए, ये मुझे प्राप्त करना है, वो चीज़ और दूर आपसे भागने लग जाती है और ऐसा आप फ़ील करेंगे इंसानों के साथ भी और जो आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं, उनके साथ भी ये फ़ील करेंगे। आप कितने ही लाभ की बातें कर लें, लाभ के लिए कोशिश कर लें, पर आपका प्रॉपर प्रॉफिट या सैलरी में प्रॉब्लम आती है। चाचा जी हो गए, आपके कज़न हो गए या फिर बड़े भाई हैं, उनके साथ रिश्तों में ज़्यादा मधुरता नहीं रहती है। कभी-कभी भाइयों के साथ मुकदमों के कारण भी नुकसान हो सकता है। स्थान परिवर्तन बहुत बार होता है, मूल स्थान छूट ही जाता है एक तरह से और इंसान भटकता रहता है अलग-अलग जगहों पे, इधर गया, उधर गया, जिस वजह से उसको कई बार मानसिक चिंताएँ हो सकती हैं। यहाँ पर आर्थिक पक्ष के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अनुभव ये बोलता है कि इनको ना हर वक़्त तृष्णा होने लगती है कि मेरा वो दोस्त है, वो ज़्यादा कमा रहा है, मुझसे कम जानता है पर उसके प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहे हैं। मेरा ये वाला दोस्त है, सहपाठी है, ये मुझसे जूनियर है, ये मुझसे हायर पोज़ीशन पे है। इस तरह के अनुभव आपको अपने जीवन में हो सकते हैं, जो ये एक तृष्णा या ईर्ष्या वाली भाव आपके मन में पैदा कर सकता है। तो ये था दोस्तों 11वें टाइप का काल शब्द दोष। अब ये आपके लिए अच्छा बनेगा आगे जाकर या नहीं, उसके लिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट काल शब्द दोष पे, जो है राहु 12वें घर में, केतु 6ठे घर में और इसको नाम दिया गया शेषनाग काल सर्प दोष। क्या करता है ये? ये स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियाँ लेकर आता है। इंसान बार-बार बीमार हो सकता है और साथ ही साथ उसके धन का भी नुकसान हो सकता है। मन बेचैन रहता है, शारीरिक गठन भी, तो उसका मतलब बॉडी बॉडी वाइज़ भी या इम्यूनिटी आप कह लो, बेसिकली उसकी कमज़ोर होती है और कई सारे असामान्य हेल्थ इश्यूज़ उसको आ सकते हैं। जीवन में बाधाएँ एवं देरी तो कॉमन हो जाती है, दोस्त बन जाते हैं उसके कि यार ऑब्स्टेकल तो आएगा ही आएगा और डिले भी होगा, वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है एक टाइम के बाद कि ये तो होता ही है मेरे साथ। यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि आपके जो स्थान परिवर्तन होते हैं, वो कई बार होते हैं, इवन देश भी छूट जाए, आप विदेश चले जाओ, विदेश जाकर रहो, काम करो, ऐसा भी देखने को मिलता है और विदेश जाने के बाद भी आपका जो करियर है, वो स्लो पेस पे ही आगे बढ़ रहा है, एकदम हाई-फाई कुछ नहीं मिल गया है आपको। तर्क-वितर्क, कानूनी मामले, झगड़े, लड़ाई, इन सही कई समस्याओं से आपको गुज़रना पड़ सकता है। यहाँ पर ख़ास तौर पे जो मुकदमे हैं, लिटिगेशन है, इनके बारे में बहुत बार बोला गया है इस काल शब्दोश में, तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपको किसी तरह की लिटिगेशन या फाइन में आपको फँसाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों शेषनाग काल शब्दोश, जो 12 तरह के काल शब्दोश थे, क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, मेरे सजेशन या मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर तरह के काल शब्दोश में बुरा, बुरा, बुरा ही बोला गया है। डराने की बातें की गई हैं। हर तरह के काल शब्दोश में आपको मैरिड लाइफ में इश्यू, मनी में इश्यू, परिवार के साथ इश्यू और हेल्थ इश्यूज़, ये 4-5 बातें जो थी वो बड़ी कॉमन थी, लगभग हर एक काल शब्दोश में बोली गई हैं। क्या ऐसा होता है?
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ, व्यक्ति इन सब चीज़ों से गुज़र रहा है, पर कई बार ऐसा देखने को नहीं भी मिलता है। वो सिचुएशंस क्या होती हैं, जब आपका काल शब्द दोष आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। अगर आपकी कुंडली में काल शब्द दोष है, तो राहु को देखिए। अगर राहु 2 नंबर की राशि में, 3 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि में या 7 नंबर की राशि में राहु बैठा हुआ है, तो बेसिकली आपके काल शब्द दोष की जितनी भी समस्याएँ थी, उसमें से बहुत कम यानी 10% ही आपको देखने को मिलेंगी। बाकी ये काल शब्द दोष आपको हायर पोजीशन पे पहुँचाने के लिए, सफलता प्राप्त कराने में आपकी मदद करेगा। आपकी ब्रेन पावर और आपकी सहन शक्ति को इतना आगे बढ़ा देगा कि आप ना किसी भी तरह के चैलेंजेस को स्वीकार कर उसमें आगे बढ़ जाएँगे। कई तरह की रेमेडीज़ होती हैं, सबसे बड़ी रेमेडीज़ तो है कि महादेव की भक्ति करिए। महादेव की जितनी आप भक्ति करेंगे, काल शब्द दोष के साँप-वाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। महादेव के मंदिर जाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, जलाभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, साल में सावन का व्रत रखिए और साल में 1 बार रुद्राभिषेक करवाइए। ये एक रेमेडी है काल शब्द दोष की। एक रेमेडी होती है साँपों को दूध पिलाना, लेकिन आजकल शहरों में साँप मिलते नहीं हैं। अब जब मैं साँपों को दूध पिलाना कह रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को मत पिलाने लग जाना, उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा। तीसरी रेमेडी होती है आपकी कि आप काल शब्द दोष की शांति पूजा किसी प्रॉपर महादेव के मंदिर के आस-पास जाके करा लें। जैसे उज्जैन एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे काल सर्प की शांति होती है, त्र्यंबकेश्वर है, नासिक है, यहाँ पर काल सर्प की होती है। साउथ इंडिया में भी कई फेमस जगह हैं जहाँ पे काल सर्प शांति पूजाएँ होती रहती हैं। एक बहुत कम प्रचलित मंदिर है जो कि गरुड़ गोविंद का मंदिर है, जो कि वृंदावन में है, वहाँ पर जाकर भी आप काल शब्द दोष की शांति पूजा करा सकते हैं, अगर आपको इसकी प्रॉब्लम बार-बार फेस हो रही है। अदरवाइज़ अगर ये अच्छा है तो इसे बस काम करने दीजिए, घबराइए नहीं, चिंता मत करिए।